Good morning, 6th class. Today we will going to start another chapter of English reader book, that is chapter number 6, The Man from the Atom. So please open page number 63 of your English reader book. Hurry up. So please open page number 63. Okay, the story is The Man from the Atom. This is a man that is from the atom. So I will going to read first, then I will going to explain one by one according to the lines I will going to explain. I was too astounded. Astounded मतलब होता है shocked या फिर surprised हो जाना किसी भी चीज़ से. To speak at first, जैसे आप कभी भी firstly आप बात कर रहे हैं. But finally, I guessed. Tell me about it. मुझे उसके बारे में बताओ. This is certainly the most fantastic invention you have made. ये एक ऐसा fantastic इन्वेंशन है जो तुमने अभी तक बनाया है. हाउ डज़ इट वर्क? ये काम कैसे करेगा? एक्चुअली उसने एक इन्वेंशन किया है किसी चीज़ का, विच वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. आई एम अफ्रेड, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ. सजेस्टेड प्रोफेसर मार्टिन बोलते हैं. दैट यू कुड नॉट अंडरस्टैंड ऑल द टेक्निक डिटेल्स, आप सारी टेक्निक डिटेल्स समझ नहीं सकते हो. इट इज़ हॉरिबली कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि थोड़ा सा क्वाइट डिफ़िकल्ट इट इज़. एंड बिसाइड्स आई एम ऑक्शियस टू ट्राई इट, और मैं सच में इसको बहुत अच्छे से ट्राई करना चाहता हूँ. बट आई विल गिव यू एन आइडिया ऑफ इट, बट मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि जिससे आप इस पर वर्कआउट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स यू नो दैट एन ऑब्जेक्ट मे बी डिवाइडेड इन हाफ फॉर एवर. आपको जैसे पता है कि जो वो ऑब्जेक्ट है उसको हाफ हमने वो क्या किया है, डिवाइड किया है. एज़ यू हैव लर्नड इन हाई स्कूल, जैसा कि आपने स्कूल स्टैंडर्ड 10 तक पढ़ा होगा. यू हैव लर्नड इन हाई स्कूल विदाउट बीइंग एंटायरली एग्जॉस्टेड. जब तक आप कोई पूरा काम नहीं करते हो, दैट विल नॉट एप्लीकेबल, वो काम चलेगा ही नहीं आपका. इट इज़ द प्रिंसिपल दैट इज़ यूज इज श्रिंकिंग. बेसिकली उनका जो प्रिंसिपल था वो श्रिंकिंग पर बेस्ड कर रहा था. आई हार्डली अंडरस्टैंड द थिंग्स मैकेनिज्म माई सेल्फ. इट वॉज अ रिज़ल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, ये एक एक्सीडेंट का रिज़ल्ट था. देयर आर 6 वायर्स देयर यू डू सी, वहाँ पर उसमें 6 वायर्स हैं विच कनेक्ट विद द बॉडी, जो कि बॉडी से कनेक्ट हैं. वाइल turn out the next page, that is actually 64. The machine itself is placed on the chest, basically उनके chest पर रखी गई थी. Held by a small belt that carries wires to the front of the body. 6 wires ही जो उनके साथ लगाई गई थी. The 2 controlling buttons are placed, और 2 controlling buttons भी बनाए गए थे. When the user wishes to grow, मतलब जैसे वो ग्रो करना चाहते हैं, और टू प्रेस द अपर बटन, जैसे वो ऊपर वाला बटन क्लिक करेंगे, एंड द machine then exhausted atom from the air, which is converted by a reverse method from the first into atom identically to certain other in the body. मतलब basically they were trying to do actually one body to another, they were connecting the wires. The 2 atoms thus formed joined into one. एक बड़े large participle में उन्होंने attach किया दोनों atoms को. As I said, I have little idea of my invention. मेरे पास एक आइडिया है अपने एक इन्वेंशन का. Except that works by means of atomic energy, जिसको कि atomic energy बोलते हैं, जो कि आई थिंक आप साइंस में भी स्टडी कर रहे होंगे. I was intending to make an atomic energy. मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक एटॉमिक एनर्जी बना पाऊँ, एक एनर्जी मोटर बना पाऊँ. When I absorbed certain parts increasing and diminishing. इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, डिमिनिशिंग मतलब कि कम, जैसे कि डिक्रीज बोलते हैं. In size, it was practically by blind instinct that I have worked the thing up, जिससे कि वो काम कर सके. And now I feel I shall not be able to discover the source of my atomic energy. मुझे मतलब ऐसा नहीं, मैं उतने एबल नहीं हूँ कि मैं एक इन्वेंशन कर पाऊँ. ऑब्वियसली ये हमारे साथ भी होता है एक्चुअली, कि जब जैसे हम किसी काम में स्पेसिफिक किसी भी वर्क में फेल हो गए हैं, हमारा वो काम सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा है, तो हम भी अंदर से थोड़ा सा डीमोरलाइज हो जाते हैं. यार नो, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सो मैं नहीं करूँगा दोबारा, ऐसा होता है. बट यूजुअली हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. वी हैव टू ट्राई द थिंग्स. बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार करने के बाद कोई हमें काम नहीं आ पाता है. वी हैव टू ट्राई, और वी हैव टू रिहर्स, वी हैव टू प्रैक्टिस मैनी अ टाइम्स. ओके, नाउ एंड आई सेड सडनली, मैंने अचानक से बोला, विद द ऑ आई फेल्ट फॉर सच अ डिस्कवरी क्वाइट
पार्सिपिटेबल होता है नोटिस, किसी को नोटिस करना। एंड फियर इन माई टोन, मतलब कि मेरी जो टोन थी, मतलब बोलने की जो मेरी साउंड थी, उसमें एक डर था, फियर था। एंड आई ट्राइड आउट दिस मशीन। आई एम विलिंग टू टेक एनी रिस्क, मैं एक रिस्क ले सकता हूँ। आई सेंड एंथुसियास्टिकली, मतलब उसने बहुत हिम्मत जुटा के ये बात बोली। इफ़ यू आर विलिंग टू रिस्क योर ग्रेट मशीन, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो अपनी मशीन पर, वाई डोंट यू रियलाइज़, आप ये रियलाइज़ क्यों नहीं करते हो प्रोफेसर, दैट विल बी रिवोल्यूशनाइज साइंस। देर इज़ नथिंग हार्डली, कुछ भी हार्ड नहीं है, दैट विल बी अननोन। एस्ट्रोनॉमी विल बी कंप्लीट, फॉर देयर विल बी नथिंग टू डू बट टू इंक्रीज इन साइज। एस्ट्रोनॉमी में बेसिकली एक्चुअली क्या है कि यू कैन ट्राई और यू कैन इंक्रीज इन साइज इनफ टू ऑब्जर्व बियॉन्ड आर एटमोसफियर, बिकॉज वो जो एटॉम में एटॉमिक एनर्जी बनाने है ऑब्वियसली वो पूरी एक सराउंडिंग के लिए होगी, तो ऑब्वियसली उसका जो वर्कआउट है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब वो फेल नहीं होनी चाहिए अपने किसी भी वर्क में। सो एक्चुअली दे वर प्लानिंग और दे आर क्वाइट like nervous about to plan or to make the atomic energy. Exactly, I have calculated that the effect of a huge food covering whole country, actually whole country according if they are talking, so equally distributed would the weights be. तो weight actually होना क्या चाहिए, probably it would rest upon tall buildings, कि वो जो tall buildings हैं, ऊंची buildings हैं, उन पर रुक सके, trees पर, ठीक है। बट इन स्पेस, अगर हम स्पेस की बात करते हैं, नो सपोर्ट शुड बी इन नेसेसरी, कोई सपोर्ट नेसेसरी मतलब रिक्वायर्ड नहीं है। एंड देन एज यू सेड, अगर आप ऐसा कहते हो, वन कुड श्रिंक अंटिल द मिस्ट्रीज मतलब कि लाइक एक तरह से जिसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, एक्चुअली दे आर सर्चिंग और दे आर टॉकिंग अबाउट, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी रिवील्ड। Of course, there would be danger in decreasing into apartment nothingness. ये एक danger तो है, but we will going to try, not knowing where a new world atom could be found upon which to stand. Actually वो खुद बहुत ज़्यादा confused थे कि actually ऐसा होगा, जो हम plan कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, ऐसा कुछ हो पाएगा या नहीं। Then नन, आई सेड आई वॉज ऑलवेज रेडी फॉर दीज एक्सपेरिमेंट्स, मैं हमेशा ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार रहता हूँ, दैट प्रोफेसर सेड। एंड दो दिस प्रॉमिस शुड बी मैग्निफिशेंटली मोमेंटस होता है ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसकी एटॉमिक एनर्जी की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में। ओके, आई वॉज ऑल रेडी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। नाउ इफ़ आई रिटर्न इन अ फ्यू आवर्स, अगर मैं वापस आता हूँ, आई शैल फाइंड एनीथिंग ऑल राइट और आई एम स्टिल प्रिपेयर्ड। ही बीम्ड इन अप्रूवल, मतलब कि ठीक है, वो मंजूरी दे देते हैं कि ठीक है आप ऐसा करिए। आर यू ऑल रेडी किर्बी, वो पूछते हैं कि क्या तुम सब रेडी हो। द प्रोफेसर्स वॉइस वॉज फॉर्म बट माई प्रेक्टिस्ड ईयर could detect the sightness vibration, जो मेरे ईयर है वो प्रोफेसर बोलते हैं जो डिटेक्टेड ईयर्स हैं वो एक्चुअली वाइब्रेशन दैट इंडिकेटेड टू मी, जो वाइब्रेशंस मुझ तक आ रहे हैं, हिज इंटेंस इनर्स फीलिंग। आई हेजिटेटेड अ मोमेंट, मतलब वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे उस मोमेंट पर आके। आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग, मुझे डर नहीं है जाने का, नेवर दैट, बट देयर वेयर समथिंग पार्केटिंग ऑलमोस्ट ऑफ फेनलिटी अबाउट दिस डिपार्चर। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग, ये अलग है दूसरी चीज़ों से। ऑलरेडी प्रोफेसर, आई सेड चेयरफुली आफ्टर अ ब्रीफ मूवमेंट, आर यू गोइंग टू मैग्नीफाई और मिनिमाइज योर सेल्फ, क्या आप अपने आप को मैग्नीफाई और मिनिमाइज करने के लिए जा रहे हो। सो ही टॉक्स एक्चुअली लाइक दैट। सो आफ्टर दैट इट शैल बी ग्रोथ, वो एक ग्रोथ है। आई आंसर्ड विदाउट अ मूवमेंट हेजिटेटिंग, देयर द स्टार्स एंड वॉट दे ले बियॉन्ड। अब देखिए एक्चुअली जब हमारे सपोज़ हमारे अर्थ से, हमारे प्लैनेट से जब साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं तो कितनी प्लानिंग, कितनी बार फेल होते हैं, सक्सेस होते हैं, उसके बाद वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें एक्चुअली वहाँ पर क्या लेकर जाना चाहिए, वहाँ पे सर्वाइवल रेशो क्या होगा, हमें अपने साथ क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए, कितनी ऑक्सीजन लेकर जानी चाहिए, फूडिंग के लिए क्या क्या हमें लेकर जाना चाहिए, लाइक दिस। वो भी ऑब्वियसली बहुत कुछ प्लान करते हैं। सो एक्चुअली द स्टोरी इज़ लाइक दैट ओनली कि दे वर वेरी वेरी नर्वस कि हमें एक्चुअली करना क्या है। Walking to a cabinet in the rear of the room,
He opened it with withdrew from it some strange looking paraphernalia, that is equipment needed for an activity, कि कोई भी एक्टिविटी मतलब स्पेस में जाने के लिए उनको क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए. Okay, he said, holding up a queer looking suit is made of great quantity of interlocking metal cells, hermetically sealed from which the air has been completely exhausted so as to give the cell a high vacuum. मतलब वैक्यूम होना चाहिए, ऑब्वियसली वहाँ पर हवा भी होनी चाहिए, प्रॉपर्ली सब कुछ होना चाहिए. These separate cells are then woven into the fabric when you wear this suit. जब आप ये सूट पहनोगे, एक्चुअली वो एक पिक्चर शो कर रहे हैं इसमें एक सूट की जो कि उसको पहन कर जाना था. नो हीट कैन लीव दिस सूट, कोई हीट नहीं आ सकती है. एंड द मोस्ट इंटेंसिव कोल्ड कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू इट, ना ही कोई कोल्ड, ना ही तुम्हें ठंड लगेगी इसमें. आई क्विक गॉट इन टू द सूट विच वॉज नॉट एज हैवी एज माइट इमेजिन. मतलब वो दिखने में जैसे हैवी लग रही थी, वो जो कोट था, ओवर कोट था, वो एक्चुअली में वैसा हैवी नहीं था. ओके, द ग्लोब इट सेल्फ रियरली वॉज मेड ऑफ सेवरल ग्लोब्स, बहुत सारे ग्लोब्स का बना है. विद इन द अदर द ग्लोब्स ओनली टच एट द लोअर रिम. The interesting where the globe did not touch form a vacuum. The air having been drawn from the space, जो हवा है वो drawn होती रहेगी वहाँ से space से. Consciously heat could not escape from the transparent head, वो उसके transparent head जो उसने wear किया हुआ है उसमें नहीं आ पाएगी. The cold come in from the back of his headgear. A flexible tube led into the interior. दिस ट्यूब वॉज कनेक्टेड टू अ स्मॉल कंप्रेस्ड ऑक्सीजन टैंक. ये एक्चुअली जो था वो ऑक्सीजन टैंक के साथ अटैच किया गया था, जो वो पार्ट था. विद द प्रोफेसर स्टेप टू माई बैक. तो बेसिकली दे आर एक्चुअली प्लानिंग, और मतलब वो जाने की तैयारी कर रहे हैं. द प्रोफेसर नेक्स्ट प्लान द ट्रांसपेरेंट हेड गियर ओवर माई हेड एंड सिक्योर्ड इट विद अटैचमेंट टू माई वैक्यूम सूट. जो वो सूट बनाया गया था उसको वेयर कराने के लिए उसके साथ अटैच किया गया. अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ क्वाइटनेस एंड सॉलिडिटी केम ओवर मी while I could still see the professor. मैं अभी भी प्रोफेसर को देख सकता हूँ. I could hear him talk no longer as sound cannot pierce a vacuum. साउंड नहीं आ पा रही थी उसको प्रॉपर. I looked down at Professor Martin, a tiny speck in an automobile far below, waved up to my cheerfully. मतलब उसको चेयर कर रहे हैं कि नहीं नहीं तुम जाओ, तुम बहुत अच्छा करेगो, like this. He started his car and began to speed away. He was fleeing the immediate danger of my growth when my feet would begin to cover an immense area. मतलब थोड़ा सा ऊपर उसने उड़ना शुरू कर दिया. तो उसके बाद until I could be almost entirely in space, I gathered my courage quickly and pressed the top button again. और वो top button दबा देगा क्योंकि that boy actually was very very like उसको बहुत ज़्यादा अंदर से इंटरेस्ट आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जाने के लिए. Tingling sensation was all over me, unexplainably, if almost painful, where the wires were connected upon my forearm, my legs about the forehead, and upon my chest. It did never seem as though I was changing, but rather the world was shrinking away faster and faster. Fast होता जा रहा था. The clouds were falling upon me and threatening swifting until my head broke suddenly through them, and my body was obtuse, and the earth below save a tiny glimpse. मतलब बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था. As though of a distance landscape through a fog. Far away, बहुत दूर जाके I could see a few tall crags that broke through even as I had scrolling from the majestic height. मतलब वो बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पे पहुंच चुका था वर्ल्ड, जहाँ से वो पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड देख पा रहा था. Now indeed, if never before, was my head almost the cloud. I begin to feel insure, मतलब मैं insure था that as though my support were doing something steadily beneath me. Have you ever seen an elephant performed upon a little रोलिंग बॉल? क्या तुमने कभी किसी एलिफेंट को ऐसे रोलिंग बॉल की तरह घूमते हुए देखा है? I no longer could move upon it. While I pounded, watching in some alarm as it became more and more like a little ball a few feet thick. It took matters in its own hand. My feet slipped off suddenly. वो अचानक से स्लिप हो जाते हैं. And I was lying absolutely motionless. मतलब वहाँ पे कोई मोशन नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है. Powerless to move in space.
इट वॉज गेटिंग मच डार्कर, अंधेरा सा लगने लग गया वहाँ पर. द सन नो लॉन्गर गेव मच लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आ पा रही है सन की. फॉर देयर वर नो एटमोसफियर टू डिफ्यूज़ इट. It was a great blinding ball of fire near my feet now, and the planet were traveling about it swiftly. धीरे धीरे planets move कर रहे हैं अपनी अपनी axis पर. The sun could be seen to move too, though very slightly, बहुत कम दिखाई दे रहा है. As my feet grew larger, threatening to touch, I hesitantly drew them with ease and hunt suspended in the sky in a half sitting position. I grew, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा था, the distance level also, और ज़्यादा ऊपर जा रहा था तो सब चीज़ें उसको विजिबल थी, कोई बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था, सन की प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पा रही थी, अंधेरा बहुत ज़्यादा था. So the chapter is quite lengthy, so I am just explaining till page number 68. So you have to read page number 63 to 68. Rest of the part we will going to understand, or I will going to explain you in the next video. Thank you. Have a nice day.